पास एक सुंदर अवसर आया है आपके पास। बार बार मन भटकता है, बुद्धि टिकने नहीं देती, मन चंचल हो जाता है, इंद्रियां कहीं घुमा देती हैं। ये सारा हमारा मिथ्यात्व है, क्योंकि आज तक हमने जड़ को महत्व दिया, देह को महत्व दिया। जड़ यानी ये देह, देह का मतलब ये मन, मन और बुद्धि और इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, इसमें हमारा सारी शक्ति नष्ट हो गई। और सारा कारण मिथ्यात्व का मूल इस जड़ को अपना माना। ये बहुत गहरी साधना है, अनंत कृपा है प्रभु की। बार बार प्रभु की अनंत करुणा जगाते हैं हमको कि जागो जागो, एक बार नहीं बार बार प्रभु फरमाते हैं। इसलिए आप एक जीवन का लक्ष्य यदि आपने बनाया है कि मुझे सिद्धालय जाना है, अनंत काल में अनंत बार मैं भटका, तुम भटके। क्यों भटके? मूल कारण कि आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। दो तत्व हैं, जीव और अजीव। हमने जीव को गौण कर दिया और जड़ को महत्व दे दिया, बस ये मूल कारण है। यदि आपने जड़ को महत्व दोगे तो क्या होगा? फिर मन को महत्व दोगे, बुद्धि को महत्व दोगे, इंद्रियों को महत्व दोगे, फिर दूसरे के मन को महत्व दोगे, दूसरों की चेहरे को महत्व दोगे, दूसरों के स्वभाव विभाव को महत्व दोगे। मूल कारण जो विषय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कल 18 पाप स्थानक, जिससे पापों का बंध होता है। मूल मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व टूट जाए तो आपको क्षायक संकट हो सकती है। भगवान बार बार कहते हैं 24 मिनट नहीं रहा जाएगा, कठिन है। अभी आप रह के देखो, 1 मिनट भी नहीं मन टिकता। आधे मिनट में मन दमा पर बार बार उपयोग लगाओ, बार बार उपयोग लगाओ। दूसरा उपयोग हटा करके एक मात्र मैं आत्मा, और आत्मा में स्थिरता को बढ़ाओ। केवल बोलने से नहीं, लिखने से नहीं, पढ़ने से नहीं, उपदेश देने से नहीं, इस उपदेश को, आत्मा को भीतर 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 लेके जाना है। जितने ही केवली हुए, जितने सिद्ध हुए या होंगे, यही एक मात्र विधि है मोक्ष जाने की। यदि आप कुछ भी ना करो, भगवान कहते हैं, इसलिए कोई काल बाधक नहीं, कोई लिंग बाधक नहीं, गृहस्थ भी जा सकते हैं, सिद्ध और पंचम काल में भी जा सकते हैं। माना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, परंतु आप क्षायक संपत्ति हो सकते हो। बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार क्षायक संपत्ति हो गए तो आप निश्चित निश्चित मोक्ष जाओगे। तो अभी से आप प्रयास कीजिए कि मुझे करना क्या है। कितने जीवन बिता दिए, क्यों इतना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कला, व्याख्यान, पैशना, परिपरि बात, रति रति, माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, चल, ये हिंसा होती है, झूठ, चोरी जो बोला जाता है, मूल क्यों होता है? कि हमने इस जड़ को महत्व दिया। 25 बोलकर थोकड़े में जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु, असाधु को साधु, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य। 10 बोल का जो मिथ्यात्व है, इसमें पहला जो जीव, बस इसको जान लो, इसको समझ लो, इस पर श्रद्धा कर लो, इसमें रुचि ले आओ, इसमें प्रतीति, श्रद्धा, बाकी सब गौण कर दो। देखो कैसे आगे बढ़ जाओगे। और आपका और हमारा अनंत अनंत पुण्य है। अरिहंत परमात्मा की साक्षात वाणी। अभी तो आप नहीं, कोई माने ना माने, पर जितने शिवरार्थी बैठे हैं, जो साधु साध्वी, जितने साधक साधिकाएं जितने बैठे हैं, वो तो अनुभव कर रहे हैं ये वाणी कहाँ से आ रही। तो इसको समझो और इसकी गहराई में जाओ, बार बार गहराई में जाओ, बार बार उपयोग कराओ। ये नहीं कि घंटा ध्यान कर लिया, घंटा ध्यान करके भी देखो आपकी आंखें बंद होती है, मन कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं लगता, कितना मिनट बीत जाता है। ध्यान में मूर्छा आ जाती है, तंद्रा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, मन भटकता रहता है। शुक्ल ध्यान क्या है? जीव जीव में स्थित हो जाए और बीच में कुछ भी एक पल भी बाधा नहीं आए। एक जीव अपने स्वभाव में स्थित रहे। विभाव आए, विभाव किसका आएगा?
मन बुद्धि इंद्रियां, वातावरण और तुम्हारा जो संस्कार कल्पना जो 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 तुमने किया है ये सब बाधक ही आएंगे। इसलिए इस बाधक बहुत है, क्योंकि मिथ्या तो इस जन्म का नहीं। क्यों मन नहीं टिक रहा, पंचम काल में नहीं टिक रहा। वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जहाँ चौथे आले की वाणी बरसती है, समोसन लगते हैं, लाखों लोग आते हैं, देव आते हैं, इंद्र आते हैं, और साधु साध्वी आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, राजा मंत्री आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। भगवान की एक ही देशना, यही सबको सम्मान देशना है। ऐसा नहीं कि किसी को ऊपर किसी को नीचे देते हैं। साधना की शुरुआत ही मैं जीवात्मा हूँ। यदि मैं जीवात्मा हूँ, देखो व्यवहार के नाम पर हमने नाम को महत्व दिया, लिंग को महत्व दिया, पद को महत्व दिया, रिश्ते नातों को महत्व दिया। इसके बिना कैसे काम चलेगा, इसके बिना कैसे रहा जाएगा। बस और व्यवहार को महत्व देते देते जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगला जन्म पता नहीं कैसे ही मिले, क्या मिले, सत्ता में कौन सा कर्म आएगा, जीव निकल जाएगा कारमन शरीर को लेकर के। इस जन्म में जो कर्म किया कारमन शरीर साथ जाएगा, और गति अनपूर्वी लेकर के वो तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जीव निकल जाएगा, सारा धन खजाना यहीं रह जाएगा, मित्र बंधु यहीं रह जाएगा, परिवार माता पिता बहन भाई सब, ये तुम जानते हो, सबका अनुभव है। पर फिर भी रुचि कहाँ है हमारी संसार में। जरा सा कोई प्रशंसा कर दे, तुमने बहुत अच्छा किया, तो आप खुश हो जाते हो। ये सारा कर्ता भोक्ता भाव, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब आप क्या कर रहे हो, क्या कोई मैंने कुछ किया। ये आपका उपादान तैयार था, कोई आपका पूर्व जन्म का ऐसा कर्म किया था कि इतने साधक उनका कोई उपादान था, और निमित्त परमात्मा माने उपादान निमित्त तैयार हो गया, और ये साधना हो गई उपादान निमित्त। पर कितना फॉलो करोगे, 450-500 साधकों में कितना फॉलो कर पाओगे, कितना ग्रहण कर पाओगे, कितना 10 दिन तक आगे बढ़ाओगे, और फिर घर में आपकी साधना चलती रहेगी। ये महत्वपूर्ण है। एक बार जैसे सुई में धागा पिरोना कितना कठिन होता है, और धागा पिरोया गया तो सुई कहाँ भी जाए वो नष्ट नहीं हो जाती। इसलिए दर्शन आपको हो गया, समकत हो गई, आपकी श्रद्धा हो गई, तो ज्ञान भी सच्चा हो जाएगा, चरित्र भी हो जाएगा। फिर जो कुछ भी करोगे वो कर्म निर्जरा होगी। ये उत्तम मार्ग है। ये बताया ही नहीं, हमें भी किसी ने नहीं बताया था, अभी आपको अवसर मिल गया जानने का। और यही सत्य का मार्ग है, केवलियों का मार्ग है। केवल ज्ञान इससे प्रकट होगा, मिथ्यात्व इसे के टूटेगा। सारे संसार का मूल कारण मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व क्या है, इस शरीर देखना शुरू होते ही प्रभु ने फरमाया कि मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ। फिर मेरी जो शिष्य है, ये श्रावक गण, मेरा पूरा श्रमण संघ, इतने साधु साध्वियाँ, वो क्या कर रहे हैं, ये सब संयोग बना, कुछ भी तुम्हारा नहीं। एक श्वास टूटी तो कहाँ जाएगा शिव मुनि, कहाँ तुम जोगे, अनंत जन्म बीत गए मेरे और आप गई। एक संयोग बना है, ये संयोग ना मेरे कारण बना है ना आपके कारण बना, तुम्हारा और मेरा सबका। कोई ऐसा पुण्य कर्म किया था आपने, पुण्य कर्म किया या धर्म किया, सच्चा धर्म किया, उसका फल आपको आ गया। वो फल को अब उसको ग्रहण करना, उसको आत्मसात करना, उसको लेके जाना, ये तुम पर निर्भर करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यही पुरुषार्थ करना, और कोई मार्ग नहीं। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा। हे पुरुष, भगवान ने नहीं कहा ये स्त्री, ये पुरुष, ये सुंदर, ये कुरूप, ये धनवान, ये निर्धन, ये लंबा चौड़ा, कोई कहा नहीं। पुरुष, पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष है। पुरुषा परमचक्षु, वो कैसा पुरुष, निर्मल ज्योति, जिसके भीतर निर्मल ज्योति है, वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे त्रियंच के जीव पुरुषार्थ कर रहे हैं या देव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, विशेष रूप से पुरुषार्थ करना, ये पुरुषार्थ सबसे उत्तम पुरुषार्थ।
कि जीव को जानना, जीव का अनुभव करना, जीव में स्थित होना, जीव में प्रतीति, रुचि और उसमें उतर जाना, ठहर जाना। अब ठहरने का मूल्य है। तुमने जीव जीव पढ़ लो, माला पढ़ लो, 500 माला, 1000 माला, जप कर लो, तप कर लो, पुण्य बनेगा, निश्चित बनेगा, वो खाली नहीं जाएगा। परंतु वो यदि आप अपने में उतरे नहीं, तुमने भोजन किया ही नहीं और मुंह में अंदर गया ही नहीं, रस बना नहीं, शक्ति कैसे आएगी? बार बार आपने चर्चा कर ली, तो आज तक मैंने और आपने चर्चा ही चर्चा की है। विचार करना, चिंतन करना, ये मन और बुद्धि जो तुमने अपना मान रखा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मेरा बेटा, कोई तुम्हारा नहीं, सब के सब पराये हैं। एक संयोग बना, पहले जन्म में कौन था, कहाँ था, कुछ पता है? श्वास टूटी तो कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे? इस अटल सत्य को आत्मसात करना, बार बार आत्मसात करना, डूब जाना, भीतर डूब जाना। आपने सुबह नाश्ता किया तो आपने देखा शांत होकर के जैसे जिह्वा में भोजन गया तो कहाँ गया मन? क्या जीव में स्थित रहे? कितनी देर रह पाए? देखो मन कैसे भाग जाता है, पता ही नहीं लगता। इसलिए बार बार भगवान फरमाते हैं पुरुषार्थ करो। जीव को जीव में ठहरने का केवल आंखें बंद करके नहीं होगा, खुली आंखों से भी। जब आप भोजन करो, उठो बैठो, चलो सो, खाओ पियो, कुछ भी करो, जीव को केंद्रभूत बना लेना, मात्र एक जीव, तो आपकी निर्जरा शुरू हो जाएगी। निर्जरा से महानिर्जरा होगी। और हो सकता है योग करते 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 24 मिनट लग जाएं आपके। चलो मान लीजिए किसी कारण ना भी लगे, तो आपने यात्रा तो शुरू कर ली, 10-15 मिनट से शुरू कर ली, 20 मिनट से शुरू कर ली, फिर उपयोग लगाओगे, जाए समय फिर साधना मिलेगी 24 मिनट। मान लीजिए किसी कारण नहीं हो गए, तुम्हारा जन्म महाविद्य में हो गया, यदि आपने ये साधना ली तो अगले जन्म में आप हो सकते हैं, चाहे संकति हो सकते हो। तो ये नहीं, जो आप यहाँ ये साधना करके जाओगे ये आपके साथ जाएगी, बाकी सब यहाँ रह जाएगा। जो तुम्हारा शास्त्र पढ़ा लिखा ये बुद्धि तक है, चर्चा बुद्धि तक है, मनन चिंतन बुद्धि तक है। ये जो आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये तुम्हारे साथ जाएगा। केवल आत्मा, आत्मा का ज्ञान। और पांचों ज्ञान, मति श्रुति अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान, इसमें सब ज्ञान समा गया। आत्मज्ञान पहला है भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान। भेद ज्ञान क्या? शरीर और आत्मा का भेद। यदि भेद ही नहीं किया तो जप कर लो, तप कर लो, कुछ कर लो, आगे नहीं बढ़ सकते। भेद करो, जड़ और जीव का भेद। कोई भी शुरू करो, ध्यान में बैठो, भेद करके बैठो, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक देह एक आसन पर स्थिर हो गई और ऊपर से लेकर नीचे तक आपने अपने आत्म प्रदेशों के स्पंदन का या आत्म प्रवाह का अनुभव किया। फिर धीरे धीरे उसमें रमन करने लग जाओगे। फिर मन नहीं लगा तो क्या करना? श्वास को देखा, ये एक उपयोग है। सोहम, फिर आत्म प्रदेशों का चिंतन कर लीजिए। मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, वो 8 गुण मेरे पास है। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। पूरे विश्व में ये आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा को रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंच सकती। चाहे आत्मा नरक निगोर से भी निकल के आई हमारी, और आगे पशु पक्षी में भी गए, नरक के निरीय भी बने, देव भी बने, पर आत्मा के गुण धर्म वही है। सब में समान आत्मा, नरक के नेरिय में भी वही आत्मा, सिद्धों में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, मनुष्य में वही आत्मा, सिद्धों में वही आत्मा। इसलिए सोहम, स्वरूप बोध की साधना जो आचारांग सूत्र में है, जो भगवान ने कल फरमाया था, सोहम, कोहम, मैं मेरा, ये 3 बेसिक ध्यान शिविर है। इसको बार 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 उपयोग कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए और अपनी आत्मा का पुष्ट करना है बस। चाहे कितने दिन का शिविर हो, शुरुआत आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा जब कहते ही आपके भीतर परिवर्तन होने लग जाता है। आत्मा के सिवाय है क्या? बोलो कुछ भी नहीं, अपना नहीं। आत्मा है तो 5 इंद्रियां देखती हैं,
पांचों इंद्रियों का अपना कार्य चलता है, मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, और जो कुछ भी आप करते हैं आत्मा की उपस्थिति में होता है। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, आत्मा है। आत्मा की शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी तो वो बलवान हो गए। आत्मा ने शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को नहीं दे दी तो आत्मा बलवान हो गई। अब आत्मा अपनी शक्ति अपने पास रखे, मन बुद्धि इंद्रियों को ना दे। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोए सप्साहुनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरण जो भव्य प्राणी का